गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान निर्माण और उसका ऐतिहासिक संदर्भ। भारत में जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है वो बहुत लंबे समय से हो रही थी। इतिहास मतलब इसी को कहा गया है कि इतिहास बहुत लंबा है। संविधान की मूल भावना है कि कानून आधारित शासन हो, बल्कि वह किसी की मनमर्जी से न चले, बल्कि नियम कानूनों के आधार पर चले। भारत के लिए सबसे पहले इस तरह का कानून सन 1972-73 में ब्रिटेन की संसद में, भारत की संसद में नहीं, तब जब भारत ब्रिटेन के अधीन था, जिसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। तब भारत कई प्रांतों में बटा हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित था उस पर। भारत का शासन कैसे करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी उत्तरदायी ब्रिटिश संसद की उत्तरदायी क्या रहेगी, आदि बातों का विवरण उसमें था। सन 1985 में स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार कई मांग उठाई गई, इसमें कहा गया कि जो भी शासन है उसमें भारतीयों की भूमिका बढ़ाई जाए। इसके चलते प्रशासन में भारतीयों की भूमिका लगातार बढ़ती गई। फिर भी अंतिम शक्ति भारतीयों के हाथ में न होकर अंतिम शक्ति अधिकार अंग्रेज वायसराय और प्रांतीय गवर्नरों के हाथों में ही था। प्रथम विश्व युद्ध आप लोगों ने पढ़ा है। प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918-19 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में उठी लोकतांत्रिक लहर, मतलब लोकतंत्र की स्थापना की जो भावना उठी, भारतीयों ने भी सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर पूरी तरह से चुनी गई व लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की। आप सब लोग को पता है सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। सन 1928 में भारत के सभी राजनीतिक दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसमें कहा गया कि भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त सन 1928 को पेश की। इस प्रारूप का मुख्य प्रावधान था, पहला, पूर्ण जिम्मेदार सरकार, यानी सभी वयस्क महिला व पुरुषों द्वारा चुनी गई सरकार। इसी को कहा जाता है सार्वभौमिक मताधिकार। फिर है अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण। अल्पसंख्यक भी मैम 9th क्लास में अच्छे से बताई थी। अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण की उसको भी कुछ जगह में छूट दी जाए। तीसरा है नागरिक अधिकार, जो आम जनता है उनको कुछ अधिकार दी जाए, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन तथा संगठन व संघ बनाने का अधिकार उनको दिया जाए। भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन किया जाए। जो प्रदेश अलग अलग राज्यों में डिवाइड किया जाएगा वो क्या हो, भाषा के आधार पर किया जाए। सन 1928 के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र होता गया। उसके दबाव को देखते हुए सन 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया, जिसमें भारत में एक सीमित हद तक चुने गए सदनों व उत्तरदायी मंत्रिमंडलों द्वारा शासन का प्रावधान था। सन 1935 का जो अधिनियम बना उसी के आधार पर 1950 में जो संविधान बनाया गया, तो इसमें से बहुत सारे नियमों को 1950 के संविधान में शामिल किया गया, समाविष्ट किया गया। उदाहरण के लिए है केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, विधायकों में बहुमत दल द्वारा मंत्रिमंडल का गठन, सदन के प्रति उत्तरदायी सरकार, दलितों के लिए सीटों का आरक्षण आदि। ये सब जो नियम है वो 1935 के अधिनियम से 1950 में जो संविधान बना उसमें शामिल किया गया। 1935 में मताधिकार भारत की
कुछ सीमित आबादी केवल 10% को ही प्राप्त था, सभी को प्राप्त नहीं था। कुछ सीटें केवल विशेष धर्म के लोगों के लिए आरक्षित था, जहाँ केवल उस धर्म के लोग जैसे मुसलमान, सिख या ईसाई ही वोट डाल सकते थे। 1935 में भी भारत को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त वायसराय या गवर्नर के पास कई महत्वपूर्ण अधिकार थे और वो चुनी गई विधायिका व सरकारों को भंग कर सकती थी। इतना अधिकार ब्रिटिश सरकार के वायसराय को दिया गया था और उनके द्वारा पारित कानूनों को अमान्य कर सकते थे। जो 1935 का नियम था उसमें ब्रिटिश सरकार को इतना अधिकार दिया गया था कि कानूनों को भी अमान्य कर सकते थे। सन 1935 के संविधान के आधार पर सन 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं ने के चुनाव हुए और अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस दल की सरकार बनी, लेकिन ये केवल 1939 तक ही चल पाई। 1937 में जो प्रांतीय सरकार बना वो 1939 तक ही चल पाया। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तेज हो गया। इस समय तक 1972-73 जो भी नियम कानून बना उस समय से लेकर 1935-37 तक जो भी नियम कानून बनाया गया संविधान के तहत, इनके बीच भी अंग्रेज़ों को हटाने के लिए आंदोलन चलते रहे और 1942 में जो आंदोलन है वो बहुत तीव्र हो गया। भारत के सभी लोग एकजुट हो गए और जनसामान्य के आक्रोश से स्पष्ट हो गया कि अब अंग्रेज जो है वो अधिक दिन तक नहीं चल सकता है ना। अंग्रेज जो है वो अभी अधिक दिन तक अपना शासन नहीं चला सकता और उसको भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही।